सबको इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारे इंडिया न्यूज मंच पंजाब में ये बेहद खास सेशन है क्योंकि हम आज बात करेंगे उस शहर के बारे में जहां हम सब आज विराजे हैं। जी हां, हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के बारे में वार्ता करेंगे और हमारे संग जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सांसद और दोबारा प्रत्याशी किरण खेर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। शुरुआत में किरण जी, हम आपसे आपकी ओपनिंग कमेंट्स चाहेंगे। 5 साल आप यहां की सांसद रही हैं। 2014 में काफी ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज करवाई थी। इन 5 साल एक रिंग रोड का हमने एमओयू पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में साइन करवाया कि थ्रू ट्रैफिक साइड से निकल जाए, चंडीगढ़ में एंटर ना करे, ये करवाया। 9 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए, 6 बड़े और 3 मिनी। हमने 11 स्कूल बनवाए नए। हमने लोगों को, गरीबों के लिए अन्नपूर्णा अक्षय पात्रा योजना शुरू करी, 10 रुपए में खाना, जिसमें 6 रोटी, सब्जी और थोड़ा सा अचार 10 रुपए में मिलता है गरीबों को, लेबर को। आज लेबर डे है, तो ये मैं वैसे भी कहना चाहती थी कि गरीब लेबर के लोगों के लिए ये हमने शुरू किया। और मैंने उसके लिए अपने एमपी लैड फंड से गाड़ियां भी दी जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने अपने यहाँ पर हमने बहुत बसेस चलाई। हमने यहाँ पर मैंने एज का इजाफा करवाया। चंडीगढ़ वॉज द ओनली प्लेस सराउंडेड बाय हरियाणा एंड पंजाब जहां पर सरकारी नौकरी में सिर्फ 25 साल की उम्र तक आप ट्राई कर सकते थे। तो पंजाब पैटर्न और हरियाणा पैटर्न को लेते हुए मैंने इसको बढ़वाया और 25 साल से 37 साल करवाया। और जो शेड्यूल कास्ट के लिए इसको हमने बढ़ा, उसको इट ऑटोमेटिकली गेट्स 5 more years get added। 42 साल की उम्र तक, 42 तक वो ये कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें करवाई मैंने। मेनली जो पॉलिसी चेंजेस, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड अदर्स हैड बीन स्टॉप्ड, उसको दोबारा से खुलवाया। सोसाइटीज जो सदर्न सेक्टर्स में बनी हैं, उनकी कन्वेयंस डीड्स ही नहीं हुई थी, उनकी they were not yet being able to transfer that to themselves। उसको गवर्नर साहब से मिलकर I got them a window of 6 months कि वो उसे पुराने रेट्स पर people can transfer their flats and convey those deeds to themselves। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में नीड बेस्ड चेंजेस पास करवाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि चंडीगढ़ में थी ही नहीं अभी तक, 2015 में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हमने नीड बेस्ड चेंजेस भी पास करवाए। एंड बिफोर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनके अंदर लीज होल्ड टू फ्री होल्ड कन्वर्ट करने की चिट्ठी भी एमएचए को हमने लिख दी है, तो ये भी हमने करवाया। यहां पर एक यूटी एम्प्लॉयज की स्कीम थी, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। इट वाज अ पार्ट ऑफ अ मैनिफेस्टो, जो कि हमने दोबारा से इसको रिवाइव करवाया पिछली सरकार के दौरान। आफ्टर सेइंग ओके एंड पीपल हैड पुट इन देयर मनी, इसको बंद करवा दिया गया था। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी सेविंग्स उसमें डाल दी। पीपल हैव डाइड वेटिंग फॉर दैट। तो उसे बड़ी भागदौड़ करके हमने दोबारा से रिवाइव करवाया उसको। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल्स वी कुड नॉट गिव द लैंड पुराने रेट्स पे। वी हैव टू, एनी लैंड एक्वायर्ड हैज टू बी ऑन टुडेज रेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स। उसको हमने करवाया। एंड टू सेव दोज पीपल मनी वी got a high rise, we're building a high rise building there so that automatically the costs get shared and it comes within their budget. We became a smart city. We were included in the list of smart cities. So many things like this. Now if you keep asking me, I'm going to keep giving you a long lecture. Long list hai. Long list. It's a very long list. It's even longer than for 5 years. People ask me sometimes, you know, there कि आपकी बड़ी late announce हुई है टिकट, आपने कब करेंगी, कितना टाइम कम रह गया कैंपेनिंग के लिए। मैंने कहा मैं 5 साल से कैंपेन कर रही हूं। 5 साल से लोग मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि मैडम तो यहां रहती नहीं, ये कहते हैं मैडम तो यहां रहती नहीं। 5 साल से मैं यहां हूं। जब मैं जीती मैंने 10 दिन लिए। क्योंकि सितारों के बारे में ये बहुत कहा जाता है कि आते तो हैं स्टार पार लेकर मगर फिर गायब हो जाते हैं 5 साल के लिए। क्या ये आपके संग नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। आप मेरी गाड़ी देखिए, उसका महाराष्ट्र का नंबर है और मेरे पास एक ही गाड़ी है। वो भी मैं बॉम्बे से मैंने यहां मंगवा ली थी, बिकॉज मैं बॉम्बे जाती नहीं हूं। 6 दिन जाती हूं दिवाली पे, 4 महीने जाती हूं दिल्ली,
फॉर माई पार्लियामेंट, मेरे बारे में ये भी कहा गया कि इनकी 85% इनकी है अटेंडेंस। तो ये भी कहा गया कि मेरी ऑपोजिशन के लोगों ने कि उसका अटेंडेंस का क्या है, लोग तो ऐसे ही साइन करके चले जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो ऐसे ही साइन करके चला गया। मैंने बहुत कुछ करवाया है, ब्रॉट समथिंग फॉर द कंट्री विच नोबडी नोज, द गुड समैरिटन लॉ, द गुड समैरिटन बिल विच आई गॉट पास्ड। इंडिया में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, लोग मदद नहीं करना चाहते क्योंकि कहते हैं पुलिस के झमेले हो जाते हैं। कई कंट्रीज में गुड समैरिटन लॉ है, जो लोग आसपास खड़े होते हैं, जिन बिना मतलब के कोई मदद कर सकता है, जो अच्छे दिल से करता है, उसे गुड समैरिटन कहते हैं। तो आई ब्रॉट दिस एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल. The Supreme Court took cognizance of it. I petitioned my government, my health ministry, so that hospitals don't refuse admittance, and Nitin Gadkari ji for the National Highways Ministry. They took it over. They made it into law. आज किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई सवाल नहीं पूछता पुलिस वाला किसी को, आप ले जाइए पेशेंट को, उसे अंदर भर्ती करवा दीजिए अस्पताल में, और अस्पताल वाले कहते हैं लाइए जी लाइए, ठीक है आप जाइए. So people are helping people. इसके लिए खूब तालियां, क्योंकि ये बहुत एक अहम कानून है. हम कहते हैं कि हम क्यों एक तमाशीन सोसाइटी हैं जो देखते हैं कि लोग तकलीफ में हैं, लोग दर्द में हैं, और हम मदद क्यों नहीं करते. इस वजह से शायद देखते हैं कि लोग तकलीफ में है, लोग दर्द में है, और हम मदद क्यों नहीं करते. इस वजह से शायद नहीं, क्योंकि लॉ नहीं था. बिकॉज मुझे लगता है कि लोग पहले घंटे में ही आउट ऑफ ब्लीडिंग मर जाते हैं. लोग इसलिए नहीं मदद करते क्योंकि उन्हें डर लगता है पुलिस तंग करेगी. तो अगर पुलिस कोई पूछताछ ही नहीं करेगी, अस्पताल ये नहीं कहेगा पैसे जमा करो आप ले आओ. अस्पतालों में बड़े बड़े बोर्ड लग गए, यू विल नॉट रिफ्यूज एडमिटेंस टू एनी एक्सीडेंट विक्टिम, यू कैन गो एंड चेक देम आउट. सो आई वुड लाइक टू थैंक माई गवर्नमेंट फॉर स्टैंडिंग बाय मी, एंड टू नितिन गडकरी फॉर टर्निंग अराउंड एंड थैंकिंग मी इन पार्लियामेंट फॉर ब्रिंगिंग दिस टू हिज नोटिस. दो तीन आपके विकास कार्य पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, मगर उससे पहले आपने एक बात अभी कही थी कि बहुत देरी से आपका टिकट जो है वो घोषित हुआ था. क्या आपके मन में कोई आशंका थी कि शायद मुझे दोबारा ना मिले टिकट, या आपको पूरा भरोसा था आपके पार्टी के नेतृत्व में? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी आई थी, आपने भी सुना होगा. अफवाहें तो लोग फैलाने वाले फैलाते रहते हैं. लोगों को सम पीपल हैड विशफुल थिंकिंग कि इसको ना मिले तो अच्छा है, नहीं तो ये दोबारा जीत जाएगी. तो मेरे को तो शुरू से पता था कि टिकट मुझे जरूर मिलेगी. मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, मैंने कोई मेरे नाम पे करप्शन का केस नहीं है, कोई लांछन नहीं है. मैंने बड़ी शिद्दत से यहां बैठ के कार्य किया, दिल्ली में काम किया. तो हमारी सरकार सब देखती है, और हमारी बीजेपी जो है, दे आर नॉट अनफेयर टू अ पर्सन. व्हाई वुड दे बी अनफेयर टू द सिटिंग एमपी हु हैज वर्कड सो हार्ड? सो आई वाज क्वाइट श्योर दैट देंगे. देखिए, चंडीगढ़ की सीट पंजाब की सीटों के साथ डिक्लेयर होती है. They had a problem trying to find a replacement for Vinod Khanna ji, who had passed away unfortunately. So Gurdaspur is in Punjab, and they couldn't find someone for Amritsar till Mr. Hardeep Puri was announced. So that's why it was announced to us. गुरदासपुर में आपके ही फ्रेटर्निटी से सनी देओल का नाम आया है सामने. सनी देओल के बारे में आप क्या कहेंगे? जब आपको पता चला कि वो गुरदासपुर में प्रत्याशी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मैं बहुत खुश थी. मैंने सनी के साथ काम किया है, धर्म जी के साथ काम किया है. अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और दिल के साफ हैं, पंजाब के पुत्र हैं, और दिल से काम करते हैं, प्रेम से काम करते हैं. सनी इज अ लिटिल शाय, बट ही मीन्स वेल. अकेले में बैठकर बात करो, इज अ वेरी ऑनेस्ट यंग मैन एंड वेरी अपराइट, एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑन मेनी थिंग्स. तो मैं बड़ी खुश थी कि सनी, आई एम श्योर गुरदासपुर इज गोइंग टू टेक हिम टू देयर हार्ट. मेरा सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, मगर एक माइक भी दर्शकों को पहुंचाया जाए ताकि हम दर्शकों से भी सवाल ले सकें. तो दर्शक जो हैं हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी सवाल हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं. माइक आपके यहां पहुंचाया जाएगा. मगर आप अभी बहुत सारे विकास कार्य गिना रही थी किरण जी. आप कुछ ऐसे चीज भी बता रही थी जो शायद आपने पहली बार करवाए चंडीगढ़ में. क्या इसका मतलब है कि पिछले जो वर्तमान सांसद है कुछ नहीं करवा रहे थे, क्योंकि वो 3 बार सांसद रह चुके हैं? 3 बार नहीं, 4 बार रह चुके हैं. 4 बार रह चुके हैं, और 8 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं. तो मुझे लगता है कि मैंने नहीं कहा कि उन्होंने कुछ नहीं करा. ये तो आप उन्हीं से पूछेगा कि उन्होंने क्या क्या किया. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कर सकते थे, जो नहीं करी, जो मैंने करी. तो मुझे लगता है कि अगर आपकी सेंट्रल सरकार ऐसी हो सेंटर में, जो कि आपके साथ खड़ी हो कंधे से कंधा मिला के, और जो चाहती हो कि हम शहरों के लिए, देश के लिए कुछ करें, जो क्विक निर्णय लेती हो, I think, and you are the kind of person who knows how to deal with the bureaucracy and the governor, because they are very, very
important in Chandigarh. It's a union territory. So if Ministry of Home Affairs, it's the governor and the bureaucrats here who decide on things which are to be done for Chandigarh. And you have to get after people. कि अब ये टाइम ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा, फलानी सड़क बनाई थी. डू यू नो, मैंने अपना पूरा एमपी लैड फंड खर्च किया है और बंसल साहब का भी एमपी लैड पिछले साल का बचा हुआ था, वो भी मैंने खर्च कर दिया. सो मैंने 118% खर्च किया है. इट इज अ ह्यूज अमाउंट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैंने वहां सड़कें बनवा दी लोगों के लिए जो बेचारे कीचड़ में रह रहे थे इतने सालों से. सो दिस इज जनरली डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और द कॉर्पोरेशन. But because it was not being done, I did it. In places like Halu Majra, in places like Faida, in places like Mani Majra, मैंने सड़कें बनवाई हैं, लाइटें दी हैं लोगों को. अंधेरे में रह रहे थे वो southern sectors में in the societies. I have given open air gyms, I've given ambulances, animal ambulances, hearses, I've given gas का जो होता है ना अपना, what is this crematorium, LPG crematorium. I've given that. I've given a lot of things and disaster management vehicles. So the list is never ending. Okay. उदय, एक सवाल मेरा है जी अजय जी कि चंडीगढ़ जो है 2014 में जब मिला था क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था और आज चंडीगढ़ 20वें नंबर पे है. आज ये स्थिति ये है कि जब मोदी जी पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, चंडीगढ़ पीछे जाता है. हम जिस सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानते थे, जो देश के इतिहास में क्या विश्व में एक ऐसा सिटी था जो बनाया गया नए तरीके से, एक प्लान तरीके से, फर्स्ट डे से स्मार्ट सिटी था, वो स्मार्ट सिटी का तमगा लगने के बाद में पीछे चला गया. आप एमपी हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे बड़ा दुख है कि ये हुआ, बिकॉज ये हमारे समय पर ही नंबर 3 पे भी आया था. इससे पिछले साल में जब नंबर 3 पे आया था चंडीगढ़ सफाई में, स्वच्छता अभियान में, तब भी हमारी सरकार थी. और मुझे बड़ा दुख है इस बात का. हुआ क्या था, सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई थी. उसी समय पे जो सर्वेक्षण करते हैं वो लोग आ गए, तो नेचुरली यहां तो सफाई थी नहीं उस वक्त, तो होना ही था. दुख तो होता है. नंबर 20 पे आए हैं, अगली बार नंबर 1 पे आएंगे. दो लोकल इश्यूज पे मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा. एक तो मेट्रो के बारे में. पवन बंसल जी ने कहा था कि मेट्रो उनका ड्रीम था, मगर आपने आते ही मेट्रो का प्लान ठप कर दिया. और आपका शायद मोनोरेल का सपना है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो पाया है पिछले 5 सालों में? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं मेट्रो को लेकर. ये सपना बहुत अच्छा है. 2007 में शायद मैंने कहीं पढ़ा था, बंसल साहब ने पेपर में कहा था कि 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पास कर दिया था. 2007 से 2014 तक बंसल साहब ही यहां के एमपी थे. तो क्या कारण था कि 7 साल में वो मेट्रो को लाए नहीं? क्या इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर उछाला जाता है कि जब भी चुनाव आता है तभी मेट्रो के चर्चे होने लगते हैं और लोगों को उकसाया जाता है मेट्रो करने के लिए? मेट्रो को लगाने के लिए 14,000 करोड़ लगेंगे. 14,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती क्योंकि there is no recovery for that money. In the meantime, पिछले साल ही there were some people from European nations, Austria, Germany, Switzerland, who make these monorails, who came and gave a presentation, जो सिर्फ 2,400 करोड़ में लगती है और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लगती है, जिससे वो दे रिकवर देयर मनी, दे पुट इन द फुल मनी, दे रिकवर द मनी आउट ऑफ टिकटिंग फॉर द नेक्स्ट 25 years. It makes far more sense financially. Another thing I want to say is that Chandigarh is a city of 15 square kilometers roundabout and about 12 lakh people living here. I do understand the need to have the commuters ease, people coming from outlying places like Kharad, Baddi, Panchkula, Zirakpur, Mohali, they need to be connected to Chandigarh. We should look at a model that will save taxpayers' money, save us from digging up. आपको पता है मेट्रो लाने में there were so many markets that were coming into it, 35 सेक्टर की मार्केट, दूसरी मार्केट्स जो टूट तोड़नी पड़ती. There would have been mayhem here because उन लोगों ने they would have reacted very badly. लोगों की livelihood अब छीन रहे हैं मार्केट्स तोड़कर. Another thing which people don't realize is that Chandigarh is on one of the highest seismic zones. सबसे highest seismic zone, prone to earthquakes. Delhi also, Chandigarh also. तो अगर ऐसी जगह पे आप मेट्रो की टनलिंग करेंगे और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, कैन यू इमेजिन द कैजुअलिटी दैट वुड बी देयर?
For me, it's very important that I look at the future of Chandigarh. मैं चंडीगढ़ का फ्यूचर सेफगार्ड करने बैठी हूं. I want to start mini buses. This was in Corbusier's original plan. The gentleman who designed Chandigarh. Mini buses जो आपको लोगों को थोड़ा और अंदर तक छोड़ आए. Electric mini buses. So that people get to their homes, you know. For me, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर बाकी शहरों में मेट्रो चल सकता है तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं? यही तो मैंने आपको बोला, यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है, जरूर चलना चाहिए. दिल्ली में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है. ऐसी जगहों में तो चलना भी चाहिए, बिकॉज आबादी बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया है जिसको कवर करना है. यहां पर लोग अपना स्कूटर में 10 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. उनमें से कौन चढ़ेगा मेट्रो पे, आप मुझे बताइए? कोई नहीं चढ़ने वाला. लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आउटलाइंग एरियाज में पंजाब और हरियाणा के दे वांट टू बी कनेक्टेड. तो ऑल्टरनेटिव रहेगा. आप कह रहे हैं मिनी बसेज एक ऑल्टरनेटिव है? नहीं, मिनी बसेज इज ओनली फॉर चंडीगढ़. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरी एरियाज. पेरिफेरी एरियाज के लिए वी वुड लाइक अ मोनोरेल because it is more affordable, it is safer, it doesn't require digging, it is up on stilts. Yeah. So that is much easier, I think. For it's more practical इस शहर के लिए. सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से आपको, अगर you want to bring in the metro, please bring it. मैं पूछ रही हूँ 7 साल लाए क्यों नहीं? आपके पास 7 साल थे, आप इतने पावरफुल मंत्री थे, आप लाए क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए, 15 साल में क्यों नहीं लाए? आप मोनोरेल आएंगे? अगर आप दोबारा सांसद चुनी गई, आप मोनोरेल आएंगे? हैं जी? आप मोनोरेल आएंगे? एक सेकंड, आप मोनोरेल आएंगे? बिल्कुल मैं मोनोरेल लाऊंगी. यस, आप मिनी बसेस भी लाऊंगी, सब कुछ लाऊंगी इलेक्ट्रिक, ताकि पोल्यूशन ना हो. हाँ जी. गल मैं मेरा क्वेश्चन है, विजय देव जी वर्गे ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ट्रांसफर. अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. दोबारा पूछिए जरा. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਫਰਸਟ. ਸੈਕੰਡਲੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ? ਥਰਡਲੀ, Sir, is he going to ask me so many questions? नहीं, only दो सवाल. last one. No, I can only answer one question at a time. बाकी दर्शकों से भी This लेंगे debate is, I look like he's standing for the next MP's post. How many questions he's asking me? Firstly, I would like to say that the posting of one bureaucrat to another place is not in my hands. It's in the Ministry of Home Affairs hands. और अगर आप समझते हैं कि मैंने पोस्टिंग कराई, तो obviously आप उन लोगों के आदी हैं जो कि लोगों की पोस्टिंगें कराते रहे हैं.